हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे किरण सिनोनिम सीरीज का क्लास नंबर 16। इससे पहले हम 15 क्लास कर चुके हैं। टोटल हमारे 1100 प्लस सिनोनिम होंगे ऐसी, और इतने ही हमारे यानी 1100 प्लस ही हमारे एंटोनिम भी होंगे। टोटल आपके 2200 प्लस सिनोनिम प्लस एंटोनिम हो जाएंगे। अगर वर्ड की बात करें तो आपके 6000 प्लस आपके वर्ड हो जाएंगे जिनका मीनिंग आपको याद होगा। सिनोनिम अगर एंटोनिम की सीरीज को आपने कंप्लीट कर दी तो बिल्कुल आपका इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, कोई भी अगर वर्ड है जिसका मीनिंग सिनोनिम आपको पूछेगा या एंटोनिम तो बिल्कुल आपका 2200 प्लस आप सिनोनिम एंटोनिम कर लो, और उनकी चार वर्ड यानी आपके टोटल 6000 प्लस अगर वर्ड की मीनिंग आपको पता है तो इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लास नंबर 16। तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 एग्जाम की या फिर और किसी एग्जाम की, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 16 और सिनोनिम नंबर 1। फर्स्ट है आपका 79 सिनोनिम नंबर है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मीनिंग यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन होगा, फिलोसफर होगा, ह्यूमनिस्ट होगा या फिर मिसैंथ्रोपिस्ट होगा। ठीक है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? मानव प्रेमी यानी मानवता से प्रेम करने वाला। और बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट सिनोनिम होगा। बाकी तीन का मीनिंग देखते हैं। फिलोसफर मतलब क्या होता है? फिलोसफी वाला वर्ड इसी से बना हुआ है। दार्शनिक इसका हिंदी मीनिंग होता है। ह्यूमनिस्ट मतलब होता है मानवतावादी यानी मानवता का समर्थन करने वाला, उनके पक्ष में बोलने वाला। मिसैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानवता से नफरत करने वाला या मानव द्वेषी, आप इसे हिंदी में बोल सकते हो। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का बिल्कुल राइट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ह्यूमैनिटेरियन। 80 की अगर बात करें, इम्पावर्ड का मतलब बताना क्या होता है? पावर्टी होता है, पावर्टी वर्ड से ही ये बना हुआ है इम्पावर्ड। ऑप्शन नंबर 1 स्पेंथ्रिट होगा, जनरस होगा, वेल्थी होगा, पेनीलेस होगा। जैसे इम्पावर्ड मतलब होता है गरीबी, गरीब। स्पेंथ्रिट मतलब होता है खर्चीला, जनरस मतलब उदार होता है। ठीक है, दयालु होता है। वेल्थी मतलब होता है जिसे किसी चीज़ की कमी ना हो, वही चीज़ आपका वेल्थी और जनरस कहीं ना कहीं आपस में सिनो आप बोल सकते हो। और इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 4 इसका पेनीलेस, जिसका मतलब होता है गरीब। ठीक है, 81 है आपका स्टोइकल का राइट मीनिंग बताना है। स्टोइकल का मतलब क्या होता है? रफल्ड होगा, एपैथिक होगा, पैनिकी होगा या फिर इक्विवोकल होगा। अच्छा, स्टोइकल का मीनिंग पहली बात तो पता होनी चाहिए। स्टोइकल का मतलब क्या होता है? स्टोइकल मतलब होता है उदासीन, जो एक बहुत ही उदास हो, उदासीन आप बोल सकते हो। तो बिल्कुल इसका अगर मीनिंग की बात करें तो फर्स्ट है रफल्ड। रफल्ड का मतलब क्या होता है? घबराहट। रफल्ड का मतलब होता है घबराहट। एपैथिक मतलब होता है उदासीन, ये इसका राइट मीनिंग राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पैनिक की मतलब क्या था? पैनिक क्या है? बिल्कुल ही मतलब एकदम। पैनिक का मतलब क्या होता है? एकदम बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। पैनिक है एंजाइटी आप बोल सकते हो, इसका राइट मीनिंग सिनोनिम। ठीक है, पैनिक का सिनोनिम चिंतित है बहुत ज़्यादा है। और इक्विवोकल मतलब क्या था? इक्विवोकल मतलब जो चीज़ क्लियर ना हो, स्पष्ट आप बोल सकते हो, या फिर अनसर्टेन करके भी इसका मीनिंग वो देता है। ठीक है, तो स्टोइकल का राइट मीनिंग हो जाएगा एपैथेटिक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 81 82 की अगर बात करें, एविडेंस का राइट मीनिंग बताना है। एविडेंस का मतलब यहाँ पे राइट सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है। इंडिकेशन होगा, और रिफ्यूटेशन होगा, डिनाइन होगा या फिर कंसीलमेंट होगा। ठीक है, एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस का मतलब होता है एक टाइप से आपका सबूत आप बोलोगे, एविडेंस होता है सबूत। लेकिन आप एविडेंस को अगर आप देखोगे तो इसका राइट मीनिंग वो देगा। 4 ऑप्शन में बात करता है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब ये आता है कि एक टाइप से बताना कि ये चीज़ आपका सही है या गलत है। ठीक है, एविडेंस का मतलब कोई चीज़ आप दे रहे हो सबूत, और ये चीज़ बता रहे हो कि ये चीज़ आपका सही है या गलत है। ठीक है, सही है तो वही चीज़ आपका इंडिकेट करना, एक टाइप से इंडिकेशन देना, इशारा देना, या फिर आपका संकेत देना कि ये चीज़ आपका सही है। ठीक है, तो एविडेंस आप कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल मैच करता है इंडिकेशन से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। रिफ्यूट मतलब होता है खंडन करना, उल्लंघन करना। डिनाई मतलब मना करना होता है। कंसीलमेंट होता है छिपाना। कंसील्ड मतलब होता है छिपाना, कोई चीज़ सीक्रेट रखना। तो एविडेंस का राइट हो जाएगा इंडिकेशन, इसका राइट मीनिंग होता है। सिनोनिम हो गया। परसिस्ट का राइट सिनोनिम बताना। 83 आपका रहेगा। कंटिन्यू आएगा, सीज आएगा, हाल्ट आएगा या फिर फॉरगेट आएगा। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट, किसी काम को जारी रखना। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा होगा। कंटिन्यू राइट हो जाएगा इसका मीनिंग। सीज का मतलब स्टॉप, फॉरगेट का मतलब भूल जाना, और हाल्ट का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है, 84 आपका है। कॉजेंट का राइट सिनोनिम बताएं। 4 ऑप्शन दिए हुए। कन्विंसिंग आएगा, वीक आएगा, इनइफेक्टिव आएगा, पैथेटिक आएगा। कॉजेंट का मतलब क्या होता है? कॉजेंट का मतलब होता है एक टाइप से उसे मनाना। ठीक है, मनाना, किसी को मनाना या राजी करना। कन्विंसिंग राइट हो जाएगा, कन्विंस करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट मीनिंग देता है। वीक का मतलब कंजुग होता है, इनइफेक्टिव मतलब अप्रभावित होगा, और पैथेटिक मतलब क्या हो जाएगा? एकदम दयालु। पैथेटिक का मतलब हो जाएगा दयालु, आप बोल सकते हो। ठीक है, पैथेटिक, अपैथी, उदासीन, पैथेटिक बिल्कुल हाँ, इसका ऑपोजिट इसका कर देना निराशाजनक। इसका दयालु इसका अपोजिट होता है। इसका निराशाजनक हिंदी में नहीं, राइट हिंदी करो, निराशाजनक। पैथेटिक का निराशाजनक। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। तो कन्विंसिंग राइट हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। मर्क्यूरियल का राइट मीनिंग बताना है। एंटर
चेंजेबल होगा, प्रेडिक्टेबल होगा, परमानेंट होगा या फिर वॉलेटाइल होगा। अच्छा, मर्क्यूरियल का राइट मीनिंग क्या होता है? मर्क्यूरियल का मतलब क्या होता है? मर्क्यूरियल का मतलब होता है कि एक टाइप से इंटरचेंज करना। इंटरचेंज आपको पता है, इंटरचेंज करना एक टाइप से आपस में बदलना, ठीक है, ये चीज़। प्रेडिक्ट मतलब होता है एक टाइप से भविष्यवाणी करना। परमानेंट मतलब होता है एक लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग लास्टिंग आप बोल सकते हो, परमानेंट हमेशा के लिए। और वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट मीनिंग देता है मर्क्यूरियल का इंटरचेंजेबल, ठीक है। 85 का ऑप्शन नंबर 1 राइट था मर्क्यूरियल का। बात करते हैं आपका ऑनरस का मीनिंग बताना है। 86 आपका ऑनरस का राइट मीनिंग बताना है। आर्डोस होगा, एबंडेंट होगा और ऑनरेबल होगा या फिर एक्सेसिबल होगा। अच्छा, ऑनरस का मतलब क्या होता है? ऑनरस का मतलब होता है कि पहुंच। ऑनरस का मतलब यहाँ पे पहुंच होता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ऑनरस का एक और मीनिंग देता है कष्टदायक, ठीक है। ऑनरस का एक और मीनिंग देता है कष्टदायक, ठीक है, कष्टदायक। तो यहाँ पे अब आर्डोस आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट मीनिंग देगा। आर्डोस मतलब था हार्ड, कठोर। तो अबेंडेंट मतलब पर्याप्त होता है, ऑनरस सम्मानीय, एक्सेसिबल जहाँ आप पहुँचा जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। ऑनरस का मीनिंग होता है कष्टदायक, और इस चीज़ को एक बार चेक कर लेना 86 वाला। और आर्डुअस इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आर्डुअस यानी आर्डुअस मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट जो होता है, हार्ड, निर्दयी आप बोल सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट मीनिंग हो जाएगा। 87 की अगर बात करें, डिमिनेटिव का मतलब बताना, डिमिनेटिव का राइट मीनिंग बताना है। पेटाइट होगा, एक्सपीडिटियस होगा या फिर डेंजरस होगा या फिर फॉलिशियस होगा। अच्छा, डिमिनेटिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम। कम आप बोल सकते हो, पर कम के लिए आप यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर 1 पेटाइट, जिसका मतलब भी कम होता है। बाकी एक्सपीडिशियस मतलब क्या होता है? एक्सपीडिशियस मतलब होता है एक टाइप से तेज़ी से आप बोल सकते हो, या फिर एक्सपीडिशियस का मतलब बहुत ही शीघ्र आप बोलोगे। एंड डेंजरस मतलब खतरा होता है। फॉलिशियस मतलब होता है झूठा, ठीक है, या फिर काल्पनिक आप बोल सकते हो, जो चीज़ सही ना हो फॉलिशियस है। 88 का बात करते हैं आपका सिनोनिम नंबर 88। बात करते हैं आपका 88 क्वेश्चन नंबर है। एस्टिमेट का राइट सिनोनिम बताना। 4 ऑप्शन है, बिलीव होगा, डिस्कवर होगा, एसेस होगा या फिर सॉल्व होगा। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। तो अनुमान लगाना, तो यहाँ पे आपका बताना अनुमान लगाना या एक टाइप से क्या करना, मेजर करना, मूल्यांकन करना, ठीक है। एस्टिमेट का मेजर, मूल्यांकन करना, अनुमान लगाना भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, मीनिंग एसेस। बाकी 3 का मीनिंग पता है आपको। बिलीव मतलब विश्वास होता है, डिस्कवर खोज करना, सॉल्व मतलब समाधान होता है। तो एस्टिमेट इजी था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 30 का राइट था। 89 की बात करें तो मोटिव का राइट सिनोनिम बताना। रीजन होगा, बेनिफिट आएगा, चांस आएगा या फिर यूटिलिटी आएगा। अच्छा, मोटिव का राइट यहाँ पे मीनिंग बताना। मोटिव का मतलब क्या था? मोटिव मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य यानी उद्देश्य। तो यहाँ पे इसका अगर मोटिव कब होता है? उद्देश्य यानी कारण, एक टाइप से रीजन। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट इसका सिनोनिम हो जाएगा। बेनिफिट मतलब ये लाभ होता है, चांस मतलब मौका होता है, एंड यूटिलिटी मतलब उसका उपयोग करना, उपयोगिता आप बोल सकते हो। तो बिल्कुल आपका मोटिव का रीजन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताने को बोला है कि क्या वो चीज़ सही है या गलत है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 85। एक बार देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन मैंने शायद आपको दिया हुआ था कमेंट सेक्शन में आंसर बताने की। मर्क्यूरियल का बताना कमेंट सेक्शन में। आज का कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन है मर्क्यूरियल का। अच्छा, इसका मैंने इंटरचेंजेबल बोला, क्या ये चीज़ सही है गलत है, या प्रेडिक्टेबल आएगा, परमानेंट आएगा, वॉलेटाइल। इंटरचेंजेबल मैंने बोला है, लेकिन वो चीज़ क्या सही है गलत है, ये चीज़ आपका कमेंट सेक्शन में बताना। मर्क्यूरियल का राइट मीनिंग। अच्छा, मीनिंग अगर इसकी मैं बात करूँ कि इसका मीनिंग वस्तु विनिमय होता है या फिर इसका मीनिंग होता है एकदम चेंज हो जाना। अच्छा, इसका राइट मीनिंग मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक बता देता हूँ कि इसका मीनिंग आप बता देता हूँ, बाकी आप बताना कि क्या इसका राइट सिनोनिम होगा। मर्क्यूरियल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो एकदम से चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बाकी 4 ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा वाला इसका राइट होगा। इंटरचेंजेबल होगा, प्रेडिक्टेबल होगा, परमानेंट आ गया, वॉलेटाइल होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए, देखते हैं किसका यहाँ पे राइट इसका आता है क्वेश्चन नंबर 85 का। नेक्स्ट आपका रहेगा सिनोनिम नंबर 90 आपका है। रिलेक्टेंट का राइट सिनोनिम बताना। 4 ऑप्शन दिए हुए, अनविलिंग होगा, अफ्रेट होगा, स्टडी होगा या फिर प्लीज्ड होगा। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक मतलब बिना किसी मर्जी के, ठीक है। अनिच्छा यानी आपकी इच्छा के बिना, तो वो चीज़ आपका इसका मीनिंग देता है रिलेक्टेंट का। तो ऑप्शन नंबर 1 अनविलिंग होगा इसका राइट मीनिंग। अफ्रेट का मतलब डरा हुआ होता है, स्टडी मतलब रुका हुआ स्थिर होता है, प्लीज मतलब शांत होता है। तो अनविलिंग इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 91 देखते हैं यहाँ पे। रिवाइव का राइट सिनोनिम बताना। रिस्टोर होगा, डैमेज होगा, डिप्रेस होगा या फिर रिवीव होगा। रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना या फिर दोबारा से उसे उसी पोजीशन में लाना। तो रीस्टोर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो रिवाइव का रिस्टोर राइट सिनोनिम हो जाएगा। बाकी डैमेज मतलब नुकसान, तोड़ना, तोड़ना, डिप्रेस मतलब तनाव में, और रिवीव मतलब एक टाइप से जांच करना या फिर उसका मूल्यांकन करना।
तो 92 की अगर बात बताएं, 92 आपका सिनोनिम है रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन का राइट सिनोनिम बताना, 4 ऑप्शन है। इंसेप्शन होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, सोर्स होगा या फिर कॉन्सिक्वेंस होगा। तो रेमिफिकेशन का राइट सिनोनिम बताना, तो रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक टाइप से परिणाम होता है, परिणाम इसका राइट मीनिंग देता है, तो कॉन्सिक्वेंस इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी इंसेप्शन मतलब होता है शुरुआत, धारणा, ठीक है। सेटिस्फिकेशन मतलब होता है संतुष्टि, और सोर्स होता है माध्यम। 93 है एफिशिएंसी का राइट सिनोनिम बताना, कैपेबिलिटी होगा, टेंडेंसी होगा, फ्लुएंसी होगा या फिर डिजेबिलिटी होगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दक्षता, ठीक है, दक्षता यानी कैपेबिलिटी, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टेंडेंसी मतलब झुकाव होता है, फ्लुएंसी मतलब लय होता है, डिजेबिलिटी मतलब होता है अयोग्य। 93 का ऑप्शन नंबर 1 राइट था। 94 की अगर बात करें, एस्टोनिशमेंट का राइट सिनोनिम बताना है। एस्टोनिशमेंट का राइट सिनोनिम वंडर होगा, कंपोजर होगा, फ्राइट होगा, एक्सपेक्टेशन आएगा, ठीक है। तो एस्टोनिशमेंट का राइट सिनोनिम बताना, इसका मतलब होता है एकदम से आश्चर्यचकित होना या फिर हैरान कर देना, ठीक है। तो वंडर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी देखते हैं, कंपोजर मतलब धैर्य होता है, फ्राइट मतलब डरा हुआ होता है, एक्सपेक्टेशन मतलब होता है आशा। 95 है आपका कंडेंसिंग। कंडेंसिंग यहाँ पे राइट बताना, इसका मीनिंग सिनोनिम स्टिमुलेटिंग आएगा, पेट्रोनाइजिंग आएगा, या फिर क्रिएटिंग आएगा, या फिर एक्यूजिंग आएगा। एस्टोन कंडेंसिंग यहाँ पे राइट है 95। इसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग की अगर बात करें, इसका एग्जैक्ट मीनिंग देगा, इसका मतलब होता है कि खुद को श्रेष्ठ मानना, खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, ये इसका मीनिंग होता है। और इसका राइट अगर हम सिनोनिम की बात करें, यहाँ पे कंडेंसिंग की स्टिमुलेटिंग आएगा, इसका मतलब होता है प्रेरित करना, उकसाना। क्रिएटिंग मतलब कोई चीज़ बनाना, और एक्यूज मतलब होता है कि एक टाइप से किसी को कोई चीज़ बोलना। एक्यूज का मतलब होता है आरोप, आरोपी ठहराना उस चीज़ को, किसी को। तो यहाँ पे कंडेंसिंग का मतलब दूसरों को, खुद को श्रेष्ठ समझने वाला दूसरों से। तो बाकी इसका बच गया ऑप्शन नंबर 2। पैट्रोनिसिंग इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम, क्वेश्चन नंबर आपका 95 का, ठीक है। पैट्रोनिसिंग इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा 95 का, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करते हैं आपका सिनोनिम नंबर 96 आज का क्या कहता है। तो 96 आपका सिनोनिम है एक्यूरेटली का राइट सिनोनिम बताना, 4 ऑप्शन है। मॉडरेटली आएगा, करेक्टली आएगा, प्रॉम्प्टली आएगा, या फिर पार्शियली। एक्यूरेटली मतलब एकदम सही है, तो करेक्टली राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट सिनोनिम। मॉडरेटली मतलब होता है एकदम से मध्यम वाला, और प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत होता है, पार्शियली मतलब एक टाइप से डिवाइड करना, विभाजन। 97 है एम्पलीफाई का राइट सिनोनिम बताना है। मैग्नीफाई होगा, इलेक्ट्रीफाई होगा, सेटिस्फाई होगा, या फिर सप्लाई होगा। एम्पलीफाई का मतलब होता है एक टाइप से फैलाना, विस्तार आप बोल सकते हो, विस्तार करना, ठीक है। फैलाना यानी मैग्नीफाई करना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा मैग्नीफाई। एम्पलीफाई का मैग्नीफाई राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं, इलेक्ट्रीफाई मतलब उसे एक टाइप से रोमांचित करना, या फिर इलेक्ट्रीफाई करना यानी एक टाइप से उसे इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रिक से आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एक टाइप से एनर्जी से उसे फुल ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होता है, सप्लाई मतलब सप्लाई करना आपको पता है, ठीक है। 98 है आपका रिप्लेट। रिप्लेट का राइट सिनोनिम बताना, रेस्टफुल होगा, ऑक्यूपाइड होगा, फुल होगा, या फिर काम होगा। रिप्लेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, यानी दोबारा से उसे भरना, एक टाइप से भरना भी आप कह सकते हो। तो पूरी तरह यहाँ पे भरना यानी फुल इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट सिनोनिम है। रिप्लेट का भरना यानी फुल इसका राइट हो जाएगा। बाकी रेस्टफुल होता है आराम, और ऑक्यूपाई मतलब किसी चीज़ में व्यस्त होना, और काम मतलब होता है शांत। तो रिप्लेट का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका फुल। 99 आपका रहेगा सिनोनिम नंबर 99 आपका रहेगा फॉरगो का राइट सिनोनिम बताना है। फॉरगेट होगा, गिव अप होगा, बैन होगा, या फिर गो एड होगा। फॉरगो का मतलब होता है त्याग देना, यानी गिव अप कर देना, त्याग देना, छोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट सिनोनिम हो जाएगा। फॉरगेट मतलब भूल जाना होता है, बैन मतलब होता है एक टाइप से उसे पाबंदी लगाना, गो एड मतलब होता है आगे बढ़ना। हैरास का राइट सिनोनिम बताना। हैरास का राइट सिनोनिम रिफ्यूज होगा, बॉथर होगा, हेल्प होगा, या फिर केयर। हैरास का मतलब क्या होता है तंग करना, तो ऑप्शन नंबर बी बॉथर राइट सिनोनिम हो जाएगा। बाकी देखते हैं, रिफ्यूज मतलब खंडन करना, हेल्प मतलब सहायता, और केयर मतलब देखभाल। तो हमारा ये था क्लास नंबर 16, जहाँ पे हमने 100 सिनोनिम कर लिए, और 2019 तक के, ठीक है। बाकी 2019-20 तक का हमारा और रह गए, यानी कहीं ना कहीं 300 सिनोनिम हमारे 350 सिनोनिम हमारे और रह गए। तो उसके 2 या 3 क्लास में हमारे सिनोनिम खत्म हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट कर देंगे एंटोनिम सीरीज को, तो 1100 प्लस आपके एंटोनिम भी होंगे। तो सिनोनिम और एंटोनिम ये 2 सीरीज जिसने भी कर ली, तो उसका बिल्कुल वोकैब सेक्शन में कोई भी वोकैब गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सिनोनिम तो आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप वर्ड टोटल काउंट करोगे, एक सिनोनिम है उसके 4 ऑप्शन है, इसका मतलब टोटल 5 ये वर्ड हो गए। और इसी तरह जब आप 1100 सिनोनिम करोगे, तो आपके पास 5500 आपके वर्ड हो जाएंगे, 5500 वर्ड हो जाएंगे, और इतने ही वर्ड आपके एंटोनिम में भी हो जाएंगे। तो टोटल आपका यहाँ पे हो जाएगा 12,000 वर्ड। तो
12,000 वर्ड आप करके जा रहे हो उनका मीनिंग, तो 12,000 वर्ड से बाहर आपका नहीं आने वाला कोई भी वोकैब, ठीक है। इसलिए हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना, अच्छे से देखना और बाकी लास्ट तक घुसते हैं। और जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसे कमेंट करके बताना है। आज का क्वेश्चन है कि मर्क्यूरियल का राइट सिनोनिम बताना आपको क्या होता है और इसका राइट मीनिंग बताना क्या होता है। आप में से कोई भी नया हो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी मिलते हैं क्लास नंबर आपका 17 में सिनोनिम सीरीज़ की, और बाकी एंटोनिम सीरीज़ को भी अब हम स्टार्ट करेंगे, तो उसे भी आप कंटिन्यू देखते हो। चलो बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट चल रहा है आपका, इंग्लिश में क्या क्या चल रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका चल रहा है। बाकी आपका एंटोनिम सीरीज अब स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अलावा आपका वोकैब सेक्शन चल रहा है, जो कि आपका शॉर्ट वीडियो होती है, 2 या 3 या 4 मिनट की आपकी वीडियो होती है, तो उसमें हम कहीं ना कहीं 15 to 20 वोकैब कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में जो जो करवा सकता हूँ वो मैं करवा रहा हूँ। बात करते हैं क्लोज और कॉम्प्रहेंसिव की। अगर मैं बात करूँ तो क्लोज और कॉम्प्रहेंसिव में कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि अभी मैं मोबाइल से यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा मोबाइल में क्लोज और कॉम्प्रहेंसिव यहाँ पे आ नहीं पाता, तो उस वजह से वहाँ पे समझाने में थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बाकी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी जो है इसे स्टार्ट करने की, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रहेंसिव वाली सीरीज़ को भी। उससे पहले हम 5 टॉपिक को हमारा टारगेट किया, हम उन्हें ख़त्म कर दें। पहले सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला हो गया, उसमें फिलअप वाला सेक्शन हो गया, ईडियम वाला सेक्शन हो गया, सिनोनिम हम कर चुके हैं, एंटोनिम वाला सेक्शन हो गया, और आपका इसके अलावा एरर भी हमारे 500 एरर और रह गए हैं, जो हम करेंगे 2020 तक के, ठीक है। बाकी मिलते हैं क्लास नंबर 17 में। सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए, साथ रहने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।